नमस्कार दोस्तों। आज आपको मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में ले आया हूं जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ता खाना मिलता है और क्वालिटी का फूड यहां पर मिलता है। सबसे सस्ता इसलिए कह रहे हैं कि अभी इसके बारे में आप जानेंगे कि यहां पर कितना सस्ता भोजन मिलता है तो आप खुद ही चौंक जाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यहां पर लोग लाइन में लग करके भोजन ले रहे हैं। यहाँ पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक लंच की सेवा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग लाइन में लगे हुए हैं, भोजन ले रहे हैं। ये तो बहुत सारे लोग यहाँ पर लाइन में हैं, बहुत सारे लोग यहाँ भोजन ले भी चुके हैं। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? तो खाने की क्वालिटी कैसी है? पहली बार आए कि आते हैं और पहले भी आते हैं, रोज़ खाते हैं? कैसा लगता है खाना? अच्छा लगता है। कितने में मिल जाता है आपको खाना? 5 रुपये में। इसके अलावा और आप क्या ले सकते हैं? कहीं और कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना? आप बताइए, क्या नाम है आपका? जय। आप भी पहली बार आए हैं या कि पहले भी आते हैं? अच्छा। तो आप यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, क्वालिटी कैसी है इसकी? खाना अच्छा बनता है। खाना अच्छा बनता है। कितने में मिल जाता है आपको? 5 रुपये में। और कोई चीज़ कहीं खरीद सकते हैं? नहीं मिलेगी। तो देखिए, लोग यहाँ पर सिर्फ 5 रुपये में भोजन मिलता है। बहुत सारे लोग हैं, भोजन यहाँ पर कर रहे हैं और सब इस बात को बोल रहे हैं कि 5 रुपये में, क्योंकि वैसे भी इस टाइम इतनी महंगाई का दौर है कि इसमें 5 रुपये में और कुछ भी नहीं ख़रीदा जा सकता। लेकिन यहाँ पर लोग भोजन कर रहे हैं, वो भी क्वालिटी का फूड। देखिए, इस रसोई का नाम है दादी की रसोई और इसके संचालक हैं अनूप खन्ना। वो कैसे इस कार्य को कर पा रहे हैं उनसे भी बात करेंगे कि 5 रुपये में इतना सारा कुछ कैसे मिलता है। पहले आपको दिखाते हैं ये सब। इस रेस्टोरेंट के अंदर आपको ले चलते हैं। यहाँ पर गर्मियों में लोग इसके अंदर खाते हैं खाना, क्योंकि ये पूरा एसी रेस्टोरेंट बनाया गया है। और ये अनूप खन्ना जी, इनकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए, अमिताभ बच्चन के साथ दिख रहे हैं। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ में हैं और मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में अनूप खन्ना जी। आप केबीसी भी खिलाए हैं अमिताभ बच्चन जी के साथ में। पूरी दुनिया में दादी की रसोई फेमस इसलिए है कि यहाँ पर सस्ता भोजन के साथ सस्ता कपड़ा भी लोगों को मिलता है। ये सारे जो कपड़े टंगे हुए हैं, ये बहुत सस्ते में, सिर्फ 10 रुपये में लोगों को दिए जाते हैं। कल्पना करना मुश्किल है कि महंगाई के इस दौर में इतने सस्ते कपड़े और भोजन कैसे लोगों को मिल पाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि अभी बसंत का मौसम है तो इसलिए लोग धूप में भोजन कर रहे हैं, और नहीं तो फिर इसके अंदर भी एसी रेस्टोरेंट ये पूरा है। ये कपड़े फिर यहाँ से कहीं और लगा दिए जाते हैं, फिर यहाँ पर अंदर लोग भोजन करते हैं। अब खन्ना जी आ चुके हैं, खन्ना जी से बात करते हैं इस दादी की रसोई के बारे में और उनसे जानते हैं। दादी की रसोई के बारे में आप बताएं, कब से चला रहे हैं और कैसे 5 रुपये में इतनी सारी क्वालिटी कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? 21 अगस्त 2015 से हम लोगों ने ये शुरू करा था और दाल चावल अचार से शुरू करा था। और धीरे धीरे पता ही नहीं लगा कैसे इतना समय बीत गया है। लोग जुड़ते चले गए, लोगों की भावनाएं जुड़ती चली गई। तो कोई फ्रूटी ले आता है, कोई रसगुल्ले, किसी ने पेड़े, किसी ने रोटी। इस तरह तो करते करते आज बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो गई हैं। और बेसिकली हमने एक मंच सा बना दिया है कि इसके अंदर लोग अपने सामान देते रहें। जैसे अपना पुराने कपड़े हैं, शादी के लहंगे हैं, सूट्स हैं, वो भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। तो खन्ना जी, ये आइडिया आपको आया कैसे कि इस तरह की रसोई शुरू करनी चाहिए? एक्चुअली सोशल सर्विस बहुत पहले से करते आ रहे हैं, बहुत सारे काम करें। जो आप सोशल सर्विस में सोच सकते हैं, लगभग वो सारे काम करें। एक्चुअली क्या होता था कि जब भी किसी सोशल काम को करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जाके अटक जाते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन सबका सहयोग चाहिए होता है। जैसे एक बार ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे हम लोग, ट्रैफिक के लिए मैंने बहुत काम करा। तो एक साहब ने एक सवाल कर दिया, बोले तुम कहीं के दरोगा लग रहे हो क्या? वास्तव में हमारे पास कोई पावर तो है नहीं जो हम किसी को गाइड करें। तो ये लगा कि नहीं, हमें कुछ ऐसा अपना करना चाहिए
जो जहाँ पे हम कुछ सीख भी दे सकें। अब आप देखिए सब जने प्रॉपर लाइन मेंटेन करेंगे, सबके हाथ में 5 रुपए का सिक्का होगा और सब जने शांति से खाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें सिखाई गई हैं। अब 3 व्हीलर वाले हैं, देखिए आप सब प्रॉपर लाइन से लगाएंगे, कोई भी 3 व्हीलर उल्टा सीधा नहीं लगेगा। ये हमने सिखाया है यहाँ पर। और ये ट्रैफिक वाले इसको करने के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। यहाँ पर हम इसलिए कर पा रहे हैं, यस हम यहाँ के दरोगा हैं। यहाँ पर अगर खाना खाना है तो आपको कुछ बेसिक सिविक सेंस के फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह से मेरा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, वहाँ बहुत सस्ती दवाइयाँ देते हैं हम लोग। वहाँ पर भी कंपलसरी है, आपको घर से कपड़े का थैला लाना जरूरी है। सो दैट इससे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि पॉलीथीन को दूर करने के लिए लोग कहते हैं हम थैले बांट रहे हैं। बांटना सॉल्यूशन नहीं है, लोगों को एजुकेट करना सॉल्यूशन है कि आप उन्हें एजुकेट कैसे कर रहे हैं। वहाँ देखिए हम 19% लोग आते हैं और कहते हैं कि खन्ना जी आपने हमें थैला लाना सिखा दिया। जब तक आदमी को परेशानी नहीं होती तब तक वो काम नहीं करते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि किसी को थैला देना वो सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उसको एजुकेट करना कि घर से थैला लेके आओ वरना तुम्हें परेशानी होने वाली है। फॉलो करते हैं बिल्कुल, यानी आप सिविक सेंस भी। दादी की रसोई एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम सिविक सेंस दे रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जी जी जी, नहीं बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भी मैंने देखा अंदर आपकी कुछ तस्वीरें हैं, अमिताभ बच्चन के साथ में हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में हैं, तो उनके बारे में बताएं, कैसे अमिताभ बच्चन जी से कैसे संपर्क हुआ? ये मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े बड़े लोगों ने हमें सराहना दी है और मार्गदर्शन करा है, और उनके मोटिवेशन से और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अमिताभ बच्चन तो खैर सदी के महानायक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। रवीना टंडन जी भी थी और दोनों ने बहुत ज़्यादा, बाद में पता लगा कि 2-2.5 साल से मुझे फॉलो कर रहे थे वो लोग, तो देखा था उन लोगों ने, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा उन लोगों ने कि इस तरह के काम होने चाहिए। समाज देखिए ऐसे ही चलता है कि हर काम हर आदमी नहीं कर सकता, ये मेरा अपना मानना है। जो काम आप कर रहे हैं मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर रहा हूँ शायद आप ना कर पाएँ। तो सब जने अपना अपना रोल धीरे धीरे निभाते रहे, तो ये समाज ऐसे ही चलता है। और अच्छे भारत की हम एक कल्पना जो करते हैं वो तभी संभव है जब सब जने अपना अपना रोल थोड़ा थोड़ा सा निभाते रहे। राष्ट्रपति से भी आपकी मुलाकात हुई है, जब आपकी मुलाकात हुई तो क्या उन्होंने कहा, क्या पूछा आपसे? उन्होंने भी यही बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा। तो बेसिकली बात क्या है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, बहुत पॉलिसीज़ हैं, लेकिन उनको करने वाले एग्जीक्यूशन नहीं होता है। इसी तरह से जैसे हमें G20 में भी बुलाया गया था, वहाँ पर भी यही बात निकल के आई कि पूरे विश्व में जो भुखमरी की समस्या है, मेरा अपना मानना है कि खाने की समस्या कहीं किसी देश में कहीं पे भी नहीं है। महंगा और सस्ता जरूर हो सकता है कि कहीं खाना महंगा है या सस्ता है। अगर आपके पास 10,000 आदमी भी मर रहे हैं तो क्या ऐसा कोई देश है कि 10,000 आदमी की भूख ना मिटा पाए? प्रॉब्लम यह है कि खाना होते हुए हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उन जरूरतमंद तक पहुँचाना, सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो दादी की रसोई इज एन आइडियल मॉडल, और वहाँ पे G20 में भी सबने अप्रिशिएट करा। अभी ब्राज़ील में जो होने जा रहा है G20, उसमें फूड सिक्योरिटी मेन चैप्टर की तरह से दिया जा रहा है। और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि दादी की रसोई को वहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा गया। अप्रिशिएट करने में सिर्फ ये है कि खाना अरेंज करना मुश्किल काम नहीं है, खाने को ज़रूरतमंद तक कैसे पहुँचाया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा सब जने आते हैं, कुआं प्यासे के पास कभी नहीं जाएगा, प्यासे को ही कुएं के पास आना पड़ेगा। तो जिसको भूख लगती है उसको पता है कि एक जगह है यहाँ पर 5 रुपये में अच्छी क्वालिटी का खाना, 5 स्टार क्वालिटी का खाना मिलता है, लोग आते हैं। तो बिल्कुल देखिए, खन्ना जी हैं यहाँ पर क्वालिटी फूड लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। और आपको G20 में भी बुलाया गया था, जहाँ पर दादी की रसोई के मॉडल की सराहना की गई। G20 देशों ने इनके मॉडल को एक्सेप्ट भी किया है कि ताकि दुनिया के बाकी देशों में भी भूख से मरते हैं, गरीबी की वजह से उनके पास में खाने के लिए भोजन नहीं होता है, उनको भी बचाया जा सके।